नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज में। आज हम एक्सेल की फॉर्मूला सीरीज पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले के जो एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है वो आप जरूर देख लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की इस पार्ट 4 के सीरीज में हम 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेल के फॉर्मूला देखने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है वो ज़्यादातर ऑफिस वर्क में यूज होते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगिनी और आप सभी का स्वागत है आपके स्वयं कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जो फॉर्मूला देखने वाले हैं वो है सम इफ एस, सब टोटल, एवरेज ए। पांचों फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 जो फॉर्मूले हैं ये आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलों को। टोटल निकालना होगा तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू SUM सम, और ब्रैकेट में रेंज सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से हम टोटल निकाल सकते हैं। और टोटल निकालने का, सम निकालने का आसान तरीका है, अल्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो आपको टोटल निकल के आ जाएगा। अल्ट और प्लस प्रेस करेंगे तो टोटल सम की रेंज सिलेक्ट होके, और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक टोटल निकल के आएगा। ये जो ट्रिक है ये हमें ज़्यादातर बहुत बड़े एक्सेल के डेटा होगा तब हम यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें यह पूछा जाता है कि यहाँ पे कुछ कैटेगरी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कुछ कैटेगरीज है, तो हमें सिर्फ फ्रूट जितने हैं उनकी ही टोटल प्राइस निकालनी है। मीन्स जितने फ्रूट्स के आइटम, फ्रूट्स की क्वांटिटी और उसकी प्राइस है उनकी ही सम होके निकल के आनी चाहिए, और जितने वेजिटेबल्स है उनकी जो टोटल है वो अलग से हमें आनी चाहिए। तो ऐसे वक्त हम सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सम इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने फ्रूट और वेजिटेबल अलग से लिख के रखा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रूट जितने हैं उनकी टोटल आनी चाहिए, और नीचे के सेल में जितने वेजिटेबल्स है उतनी ही टोटल आनी चाहिए। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसके लिए हमें टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट। तो यहाँ पे उन्हें सजेशन दिया है कि रेंज, कि हमें क्या रेंज सिलेक्ट करनी है। तो हमें पहले कि फ्रूट की जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कॉमा, क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए कि जहाँ पे हमने फ्रूट लिखा है सिर्फ उसी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और उसकी क्या आनी चाहिए, सम की जो रेंज है वो आनी चाहिए। तो सम की सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखें सिर्फ जहाँ जहाँ फ्रूट्स है वही उनकी टोटल आ गई है। देखते हैं कि मैन्युअली करके देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला थ्रू किया है वो करेक्ट है कि या नहीं। इक्वल टू का साइन देंगे, फ्रूट प्लस ये, प्लस यहाँ पे है फ्रूट, प्लस यहाँ पर भी है, और एंटर करेंगे तो 556 और 556 मीन्स हमने जो फॉर्मूला थ्रू किया है वो करेक्ट है। वैसे ही हम वेजिटेबल्स की भी टोटल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट में कैटेगरी की टेल एड्रेस, कॉमा, डबल कोट में वेजिटेबल, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा, सम की रेंज, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो यहाँ पे सिर्फ जितने वेजिटेबल्स है उनकी ही टोटल निकल के आ गई है। मैंने जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर फ्रूट टाइप किया है। अगर हम सेल का एड्रेस टाइप करेंगे तो भी ये आता है। कैसे करते हैं देखते हैं। इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट, कैटेगरी की रेंज, कॉमा, यहाँ पे मैं फ्रूट लिखने के वजह सेल का एड्रेस दूंगी, कॉमा, और टोटल प्राइस, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस दिया। सेल का एड्रेस देने से ये फायदा होगा
कि मैं सिर्फ इसको अब ड्रैग करूंगी तो नीचे वेजिटेबल्स का भी ऑटोमेटिक आ गया है। हमें और एक बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी होता है। इससे ये होगा कि अगर हमारे पास कैटेगरी बहुत है तो उस एक बार ही फॉर्मूला टाइप करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे वो ये आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला के ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ एस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सम इफ में हमने देखा कि हम कंडीशन चेक करते हैं, वैसे ही सम इफ एस में हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये चेक करना है कि फ्रूट कैटेगरी की टोटल कितनी है, प्लस उसके साथ ये भी चेक करना है कि सिर्फ जिनकी यूनिट प्राइस 50 रुपीज से ज़्यादा है, सिर्फ उसी फ्रूट्स की टोटल प्राइस हमें निकल के आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हम दो कंडीशन चेक करेंगे। एक तो चेक करेंगे वो फ्रूट है कि नहीं, और दूसरा चेक करेंगे कि उसकी प्राइस 15 रुपीज से ज़्यादा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशन चेक करने वाले हैं। उस टाइम हम चूज करते हैं सम इफ एस का फॉर्मूला। प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे वर्क होता है। इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ एस ब्रैकेट, तो सम की जो रेंज है वो मीन्स यहाँ पे हम चूज करेंगे टोटल प्राइस, कॉमा कैटेगरी रेंज 1। तो हमें क्या चूज करना है कि यहाँ पे फ्रूट कैटेगरीज में प्रोडक्ट कैटेगरीज की लिस्ट, इसमें से हम चूज करेंगे फ्रूट, और नेक्स्ट हमें और एक कंडीशन चेक करनी है किसके साथ, तो यूनिट प्राइस के साथ। तो यूनिट प्राइस का सेल एड्रेस, कॉमा यूनिट प्राइस का सेल एड्रेस की यहाँ पे डालेंगे हम कंडीशन, जैसे कि हमें 15 रुपीज से ज़्यादा का आइटम चूज करना है, और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 506 आंसर निकल के आ गया है। मीन्स यहाँ पे जिन की क्वांटिटी 15 से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ हम मैन्युअली भी करके देखते हैं, इक्वल टू, तो यहाँ पे है 20, मीन्स यहाँ ये सेल एड्रेस आ गया, प्लस यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, यहाँ पे 13, ये 19, प्लस यहाँ पे है ये 216, एंटर करेंगे। देखिए 506। तो हमने ये जो कंडीशन डाली है ये करेक्ट हो गई है। ये था हमारा सेकेंड फॉर्मूला सम इफ एस का। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला के ओर। हमारा और चौथा फॉर्मूला है सब टोटल। यहाँ पे मैंने कुछ टोटल निकाल के रखी है। यहाँ पे सब टोटल प्राइस की टोटल यहाँ पे लिखी है, और वैसे ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी की भी सम निकालती हूँ। प्लस की प्रेस करूंगी और यहाँ से अगर मैंने रेंज सिलेक्ट करके एंटर की तो यहाँ पे 45 हमारी क्वांटिटी आ गई है। लेकिन अगर मैं इस टेबल को फिल्टर अप्लाई करूँ और सिर्फ यहाँ से कैटेगरी मैंने फ्रूट चूज किए और अप्लाई किए, तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए कि सिर्फ फ्रूट की टोटल निकल के आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। फिल्टर करने से पहले जितने आइटम्स थे उनकी टोटल और उनकी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है। लेकिन हमें इस तरह से टोटल करनी है कि अगर मैं फिल्टर करूँ तो जितने आइटम मैंने सिलेक्ट किए हैं उनकी ही टोटल यहाँ पे आनी चाहिए। तो इस वक्त हमें सब टोटल फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल करके पहले अप्लाई कर दूंगी। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी इज इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल में हमें इन सभी की सम निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस आ गए। यहाँ से हम नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे 9 नंबर पे हमें सम का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे, नहीं तो कीबोर्ड से 9 प्रेस करेगा तो भी चलेगा, करके हमें कॉमा देंगे और इनकी क्या लेंगे, इस सेल की रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे सभी के टोटल निकल के आ गई है। अभी सभी कैटेगरी सिलेक्टेड है तो सभी के डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। सेम एज इट इज मैंने क्वांटिटी को भी अप्लाई करती हूँ, इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट, हमें निकालना है सम। तो मैं चूज करूंगी 9, टाइप करूंगी 9 और चूज करूंगी सम का ऑप्शन, कॉमा और एक क्वांटिटी की रेंज, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो 45 दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी की
क्वांटिटी 45 है। अगर देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रूट को चूज करूँ और अप्लाई करूँ तो सिर्फ फ्रूट की क्वांटिटी दिखी है और फ्रूट की क्वांटिटी और फ्रूट की टोटल प्राइस ही बस उतना ही दिखा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स को अप्लाई करूंगी तो सिर्फ वेजिटेबल का ही टोटल निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, ये था हमारा सब टोटल का फॉर्मूला। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पांचवें और लास्ट फॉर्मूला के ओर, वो है एवरेज ए का फॉर्मूला। मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप करती हूँ। इन सभी का हमें निकालना है एवरेज, तो हम फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू एवरेज। इन सेल का ए था 56.6 का। अगर मैं इनके बीच यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूं जैसे कि नाम और एंटर करूं तो यहाँ पे जो रेंज एवरेज है वो कम होके आ गई है। तो यहाँ पे 56 था, अब यहाँ पे 54 रख ले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम सिर्फ एवरेज निकालते हैं तो ओवरऑल सभी का जहाँ पर भी नंबर है उन्हीं का ही एवरेज लेता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इन 4 डिजिट का ही एवरेज लूँ, एवरेज के लिए हमें पहले तो इन सभी का टोटल निकालेंगे, प्लस 63 प्लस 52 प्लस 52 और इनको ब्रैकेट के अंदर निकाल के इन सभी को हम ब्रैकेट के अंदर डालते हैं और डिवाइडेड बाय हम करेंगे 4 और एंटर करेंगे तो 75। मीन्स यहाँ पे अगर हमने एवरेज का फॉर्मूला लिया तो यहाँ पे जितने सेल में हमने एड्रेस लिया है उन सभी का टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स को उनमें लेके एवरेज निकाला है। और जो भी बीच में से हमने लिखा हुआ टेक्स्ट है उसी को वो इग्नोर करता है। अगर वही हम एवरेज ए के फॉर्मूले से करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इक्वल टू एवरेज ए। तो यहाँ पर भी हमने रेंज सिलेक्ट करेंगे ये और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एवरेज ए अलग दिखा के आगे है। ये एवरेज उन्होंने यहाँ पे कितने नंबर है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। मीन्स यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 सेल लिया है, यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। 4 ही सेल्स के अंदर हमारा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसने डिवाइडेड बाय 5 किया है क्योंकि यहाँ पे हमने 5 सेल सिलेक्ट किए। देखते हैं डिवाइडेड बाय 5 करके एक कितना आता है, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए सेल प्लस ए सेल प्लस ए सेल प्लस ए सेल, ब्रैकेट कंप्लीट और डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने 5 लेती हूँ तो ये सेम वही रिजल्ट दिखता है। तो ये था एवरेज और एवरेज ए मेक्स अ डिफरेंस। आशा है आपको ये पांचों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।